नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 के एक चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका डिनोटिंग सिंबल, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, mn अवयवों को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार बॉक्स में व्यवस्थित करना अवयव कहलाता है। mn अवयवों का मतलब हुआ टोटल अवयव, यानी उसके कितने अवयव हैं। उन अवयवों को m पंक्तियों और n स्तंभों में जब हम आयताकार बॉक्स में व्यवस्थित करेंगे तो हम उसे अवयव कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये संख्याएं वास्तविक अथवा सम्मिश्र हो सकती है, यानी मैट्रिक्स के अंदर जो संख्याएं होगी वो या तो वास्तविक हो सकती है या फिर सम्मिश्र मतलब आयोटा वाले नंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट, अवयव में संख्याओं को अधिकांशतः आयताकार बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन कभी-कभी अवयवों को इस तरीके के ब्रैकेट में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ एक उदाहरण के द्वारा मैट्रिक्स को अलग-अलग बॉक्स में प्रदर्शित किया गया है। देखिए, ये तीनों ही मैट्रिक्स हो सकती है। नेक्स्ट, अवयव केवल एक अवयवों की व्यवस्था है, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। जैसे ये कोई अवयव है और आप सोच रहे होंगे कोई ऑपरेशन लगाकर हम इसका हल निकाल लें, यानी इसकी कोई वैल्यू निकाल लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे इसको मैट्रिक्स को एक परिवार मान लें और इसके जो अवयव हैं 2, 3, 4, 5, ये इसके कोई सदस्य है। इन सदस्यों के अंदर आपसी मतभेद है और ये एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इनका सॉल्यूशन एक किसी दूसरे घर में निकलता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर होते हैं A, B, C, D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण के द्वारा प्रदर्शित किया गया है मैट्रिक्स को A = 3, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है अवयव का व्यापक रूप, यानी बहुत सारे अवयवों को एक मैट्रिक्स में किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी m पंक्तियों और n स्तंभों में मैट्रिक्स के बहुत सारे अवयवों को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ये उसे बोलते हैं अपन व्यापक रूप। जैसे यहाँ ये जो अवयवों का अरेंजमेंट है ये है हॉरिजॉन्टल, और जब अवयवों का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल हो तब उसे बोलते हैं अपन पंक्ति, और यदि अवयवों का अरेंजमेंट वर्टिकल हो तो हम उसे बोलेंगे स्तंभ। यहां देखिए टोटल पंक्तियां कितनी, ये फर्स्ट, ये हो गई सेकंड और ये हो गई थर्ड, और यहां से डैश जाते हुए कितनी पंक्ति हो गई m। और हम देखेंगे कि इसके अंदर स्तंभ कितने हैं। यहां देखिए 1, 2, 3 डैश जाते हुए कितने स्तंभ हो गए m। यानी ये जो मैट्रिक्स है ये है m पंक्तियों तथा n स्तंभ की मैट्रिक्स है, और इसके अंदर जो अवयव होंगे वो होंगे mn, यानी टोटल जो एलिमेंट होंगे, टोटल अवयव होंगे, कुल अवयव है वो है mn। यानी mn अवयवों का जो अरेंजमेंट है वो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, व्यापक रूप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म तो हो गया। अब इस जनरल फॉर्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। अब इसका संक्षिप्त रूप, यानी इसको सांकेतिक भाषा में किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए उसको पढ़ते हैं। मैट्रिक्स को संक्षिप्त रूप में या सांकेतिक भाषा में किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में देखेंगे। एक एग्जांपल इसका लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, A = Aij क्लोज ब्रैकेट m × n। यहाँ पे जो I का मतलब है वो है IV पंक्ति, और J का मतलब है जेवा स्तंभ, और ये जो m × n है वो मैट्रिक्स का क्रम कहलाता है। मैट्रिक्स का क्रम को बोलते हैं ऑर्डर। ये जो m × n है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। m का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या और n का मतलब होता है स्तंभों की संख्या। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इसको। जैसे एक उदाहरण लिया हुआ है A = 2, 3, 4, 5, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 2। इस ऑर्डर का मतलब ये हुआ, यानी यहाँ पे जो पंक्तियों की संख्या है वो है 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ देखेंगे ये हमारी फर्स्ट पंक्ति R1 और ये हमारी सेकंड पंक्ति यानी सेकंड रो, और ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम C1 और ये सेकंड कॉलम यानी C2। अब हमारे से पूछ रहे हैं कि हमें बताइए A11 का मतलब हुआ
फर्स्ट पंक्ति एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट पंक्ति यानी ये और फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला। यहाँ पे जो एलिमेंट है ये वाला, ये है फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट कॉलम का। तो A11 का मतलब हो गया 2। और सेकंड हमसे यदि पूछ ले कि A22 यानी इसका मतलब हुआ सेकंड पंक्ति और सेकंड कॉलम का अवयव। सेकंड पंक्ति ये रही और सेकंड कॉलम ये रहा, इसका जो अवयव होगा वो कितना होगा 5। यहाँ पे देखिएगा जब किसी यदि इस मैट्रिक्स का बोल दे कि आपको कर्म क्या है तो अपन बोलेंगे इसको 2/2। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको अपन ऐसे दिख रहा है ये 2 × 2, लेकिन इसको ऑर्डर या कर्म पूछे तो इसको 2 × 2 नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे अपन 2/2। और यदि ये क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है तो इस ऑर्डर के द्वारा क्रम के द्वारा पता लगाना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आएंगे 4। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी 4। वो कैसे पता लगाएंगे अपन, यानी जो इसका ऑर्डर होगा उसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर होगा वो उसके अंदर अवयवों की संख्या को बताएगा। और जो ये 2/2 × 2 इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसको अपन यदि कर्म पूछे तो इसको कैसे बोलेंगे 2/2। ये मल्टीप्लाई दिख रहा है लेकिन इसको बोलेंगे नहीं, इसके यदि कर्म पूछे तो अपन क्या बोलेंगे 2/2। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है अवयव के प्रकार। उसमें फर्स्ट जो है वो है पंक्ति अवयव। अब ये पंक्ति अवयव किसे बोलते हैं वो देखिए। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, यानी एक पंक्ति के अंदर ही सारे अवयव व्यवस्थित होंगे। जैसे लिखा हमने 3 4 5, जैसे ये देखिए सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति के अंदर व्यवस्थित है तो इसे अपन क्या बोलेंगे पंक्ति अवयव। सिर्फ एक पंक्ति होनी चाहिए, दो पंक्ति नहीं होनी चाहिए। एक ही पंक्ति के अंदर सारे अवयव व्यवस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे अपन पंक्ति अवयव। नेक्स्ट जो अवयव का प्रकार है वो है स्तंभ अवयव। अभी स्तंभ अवयव क्या होता है, यदि सभी अवयव एक ही स्तंभ के अंदर व्यवस्थित हो। जैसे देखिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं अपन। जैसे लिखा हुआ 3 4 5, ये सारे के सारे अवयव जो है वो एक ही स्तंभ के अंदर व्यवस्थित हो तो उसे अपन बोलेंगे स्तंभ अवयव। नेक्स्ट जो अवयव का प्रकार है वो है शून्य अवयव। शून्य अवयव किसे बोलेंगे, एक ऐसा अवयव जिसके अंदर सभी के सभी जो अवयव होंगे वो क्या होंगे शून्य होंगे। जैसे देखिए सारे के सारे जो अवयव होंगे वो क्या होंगे शून्य। जैसे इस अवयव के अंदर सारे के सारे जो अवयव हैं वो क्या है शून्य अवयव। यदि सारे शून्य अवयव है तो अपन उसमें अवयव को शून्य अवयव बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अवयव है प्रकार उसको है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव किसे बोलते हैं, जैसे देखिए इस मैट्रिक्स का जो कर्म है वो है 2 × 2। इस 2 × 2 के अंदर मतलब ये हुआ कि इसका जो पंक्तियों की संख्या है वो भी 2 है और स्तंभों की संख्या वो भी 2 है। यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, लिखा हुआ है 3 4 5 and 6, इसके अंदर देखेंगे पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने हुए 2। यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन वर्ग अवयव। इसी का प्रकार जो है वो है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसे बोलते हैं, सबसे पहले देख लेंगे विकर्ण क्या होता है। विकर्ण होता है इसमें सबसे पहले विकर्ण के लिए ये होना चाहिए कि वो एक वर्ग अवयव होना चाहिए और वर्ग अवयव का जो फर्स्ट अवयव और लास्ट अवयव को जब हम मिला देते हैं और मिलाने के दौरान जो उसके अंदर जो कवर होते हैं अवयव वो उसका विकर्ण कहलाता है। जैसे विकर्ण अवयव क्या होता है, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों के अलावा से सभी अवयव शून्य हो तो उसे अपन विकर्ण अवयव बोलते हैं। विकर्ण देखिए इसका क्या हो गया, जैसे मैंने बोला था अभी फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट घेरा और लास्ट घेरा। जैसे इसको क्या करते हैं अपन एक क्लोज कर देते हैं। इस विकर्ण के अवयव के अलावा देखिए सभी, इसके ऊपर भी देखिए सभी अवयव क्या है शून्य और इसके नीचे भी सारे अवयव क्या है शून्य। यदि कोई ऐसा मैट्रिक्स है या अवयव है जिसके विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी के सभी अवयव शून्य हो तो अपन उसे क्या बोलेंगे विकर्ण अवयव। नेक्स्ट जो हमारा अवयव है वो है अदिश अवयव। अदिश अवयव, इस अदिश अवयव को समझने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा अदिश अवयव जो है वो विकर्ण अवयव का ही फॉर्म है या विकर्ण अवयव ही होगा, वो अदिश अवयव होगा। जैसे एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे अदिश अवयव। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 5005, ये इसका क्या हो गया विकर्ण हो गया। इस विकर्ण के अवयव देखिए सभी के सभी क्या है समान है। यदि कोई विकर्ण के अवयव सभी समान हो तो अपन कौन सा
अवयव बोलेंगे अदिश अवयव। अदिश अवयव देखिए इधर इसकी जो कर्म है वो है 2 × 2, तो ये एक प्रकार का वर्ग अवयव भी हो गया। नेक्स्ट जो अवयव का प्रकार है वो है इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है? एक ऐसा अदिश अवयव, यानी इकाई अवयव अदिश का नेक्स्ट फॉर्म है। एक ऐसा अदिश अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयवों का मान इकाई हो, यानी एक एक हो जाए, तो अपन उसे क्या बोलेंगे? देखिए विकर्ण हो गया और ये विकर्ण के सभी अवयव क्या है? एक एक। यदि ऐसा विकर्ण के सभी एक एक हो जाए तो उसको कौन सा अवयव कहलाता है? इकाई अवयव। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है वो है त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव नेक्स्ट जो अवयव है वो हमारा त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव और एक होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है इसके अंदर देखेंगे अपन। इसके अंदर अपन एक विकर्ण, इसका विकर्ण लेंगे सबसे पहले। इसे इसका विकर्ण हो गया। यदि विकर्ण के नीचे के सारे अवयव, जैसे ये देखिए ये और ये सभी शून्य हो तो अपन इसको क्या बोलेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। और यदि इस विकर्ण के अवयव के अलावा ऊपर के सारे अवयव शून्य हो तो इसे क्या बोलेंगे अपन? निम्न त्रिभुजाकार अवयव। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस आज जो हमने पढ़ा उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्रेस द बेल आइकन।